सरदार 5 औरतों का वाकया। एक गांव था। उस गांव में एक सरदार सरदारी कर रहा था। वो सरदार बहुत ही ज्यादा जिद्दी था। कबीले के लोग कहते थे कि सरदार की जिद नहीं जाएगी, चाहे सरदार का सिर ही कलम क्यों ना हो जाए। सरदार गांव से निकला सैर करने के लिए, मगर अपने साथ किसी भी सिपाही को ना लिया। इसमें भी सरदार की जिद। सरदार ने कहा कि मैं अपनी हिफाजत बखूबी कर सकता हूँ, मुझे किसी भी किस्म की हिफाजत की जरूरत नहीं है। सरदार एक बाजार में गया, बाजार घूमा, उसके बाद एक सल्तनत गया, सल्तनत घूमी, उसके बाद दूर दराज के गांव घूमे, मगर सरदार का कहीं भी दिल नहीं बहल रहा था। सरदार एक रेगिस्तान से गुजर रहा था कि वहीं पर 5 औरतें सामने से आ रही थी। सरदार उन्हें देख रहा था। उन्हीं में से 1-2 औरतें बहुत प्यारी थीं। वो औरतें भी उसी सरदार की तरह बहुत जिद्दी थी, मगर सरदार इस बात से अनजान। सरदार वहीं पे रुक गया, उनसे बातचीत करने लग गया कि यहाँ पर कोई रुकने की जगह है जहाँ मैं 1-2 दिन आराम कर सकूं। मैं बहुत बड़े सफर से आ रहा हूँ। तब उन औरतों ने सरदार की बेइज्जती की कि तुम्हें अपने पीछे दिखाई नहीं दे रहा, इतनी बड़ी सल्तनत का दरवाजा लगा हुआ है। उन्हें कहने लगा कि वो तो दिख रहा है, मगर तुम लोग कहाँ जा रही हो। उन्होंने सरदार से कहा कि तुमसे मतलब सरदार की एक बार फिर से बेइज्जती हो गई। उसके बाद सरदार जिद में आ गया कि मैं इनसे अपनी बेइज्जती का बदला अब तो लेकर जाऊंगा। फिर वो सारी उस सल्तनत में दाखिल हुई और वो सरदार भी उनके पीछे उसी सल्तनत में दाखिल हुआ। एक मुसाफिर देख रहा था, वो भी उसी सल्तनत में ऊंट पर सवार होकर दाखिल हो गया। उनका पीछा करने लग गया। सरदार उन्हें परेशान करने के मौके ढूंढने लग गया। एक रात बहुत सारी औरतें हाथों में मशाल लिए एक सल्तनत के खुफिया रास्ते से गुजर रही थी कि सरदार भी उनके पीछे चल दिया। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हमारे पीछे कोई आ रहा है, फिर वो सारी चौकन्ना हो गई और सरदार को जूतियां लगाना शुरू कर दी। उन्हें लगा कि शायद कोई खुफिया जासूस है। वो सरदार की हकीकत से वाकिफ नहीं थे। सरदार बाल बाल अपनी जान बचाकर उल्टे पांव गांव की तरफ वापस दौड़ आया। गांव में आकर उसके ख्यालात ही मानो बदल गए। उसने जिद छोड़ दी। गांव के लोग बुजुर्ग अगर सरदार को कोई मशवरा देते तो वो उस पर अमल करता। तमाम लोग परेशान कि ऐसा आखिर सरदार की जिंदगी में क्या हुआ। चंद दिन के सफर पर जिंदगी का नजरिया ही बदल दिया। मगर लोग इस बात को सोचने से ज्यादा सरदार के बदलते हुए रवैये पर बहुत खुश थे और सरदार पूरे गांव में अमन और सुकून से अपना काम अंजाम दे रहा था। उस गांव में छोटे छोटे बच्चे जिद करके एक दूसरे से चीजें खींच लेते थे, शर्तें लगाते थे, और जब इस बात का सरदार को पता चलता
تو وہ انہیں کڑی سے کڑی سزا سنا دیتا، پھر کوئی بھی گاؤں میں دوبارہ ایسی حرکت نہ کرتا۔ سردار کو عورتوں کی جوتیوں نے ایسا اثر دکھایا کہ اس نے گاؤں کے رہنے والے لوگوں کی زندگی ہی خوشگوار کر دی۔